साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उस लड़के की माँ उस जो क्राउड था 10,000 लोग का उसके बीच में बैठकर रो रही थी। 10,000 लोगों के बीच में जो लड़के चेयर पर बैठे तभी वहां पर नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उस पर 9 राउंड मशीन गन से फायरिंग कर दी। एज एक्सेप्टेड उस लड़के की वहीं पर जान चली गई। कुछ टाइम के लिए वहां पर जो पूरा ग्राउंड था, पूरा जो स्टेडियम था, एकदम शांत सन्नाटा हो गया। लेकिन वहां पर थोड़ी देर के बाद पूरा स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे थे सारे के सारे लोग क्लैप करने लगे। इवन उस लड़की की माँ भी वहां पर बैठकर क्लैप करने लगी, तालियां बजाने लगी, जो कि लगातार रोते हुए क्लैपिंग कर रही थी। सो गाइस, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। तो क्या आप जानते हो उस लड़के की गलती क्या थी? साउथ कोरिया का एक म्यूजिक जो कि के पॉप, जो साउथ कोरियन म्यूजिक है, उसको सुनना वो लड़के की गलती थी। सो गाइस, मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और नया एपिसोड। 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्री, जिसमें मौत की सजा सुनाना यानी कि मौत की सजा देना बिल्कुल आम बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री 3 अलग अलग देशों से मिलती है। पहला है रशिया, दूसरा है चाइना और तीसरा है साउथ कोरिया। इसलिए यहां से कई सारे लोग यहां से इन बाउंड्री से निकलने की भी कोशिश करते हैं नॉर्थ कोरिया में से। साल 2017 में एक 24 साल की महिला अपनी बेटी के साथ यहाँ पर जो चाइना की जो बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया में से वहां पर जा पहुंचती, जो कि चाइना की बाउंड्री है। जब वो बॉर्डर तक पहुंची तब उसको लगा था कि अब उसकी और उसकी बेटे की जिंदगी इस जहनुम भरी जिंदगी से जो नॉर्थ कोरिया में जी रही थी उससे बच जाएगी, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों में समाप्त हो गई। जैसे उस महिला ने चाइना में एंटर किया, वैसे चाइना की जो अथॉरिटी थी उसके द्वारा उसको पकड़कर जो नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स थे उसको सौंप दिया गया, जहां पर उसको भागने की सजा के तौर पर वहां पर उसको क्या दिया गया पता है? वहां पर उसको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर और फाइनली उसको मौत की सजा सुना दी गई। काफी टाइट आइसोलेटेड कंट्री होने की वजह से वहां की खबरें बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जब वहां की खबरें बाहर आती है तब वहां की खबरें एकदम चौंकाने वाली होती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के 200 लोगों को एक्सीलेशन की खबर आई, जिसमें एक बड़ा नंबर 3 नेशन का था, जिसमें उनके क्राइम थे के पॉप म्यूजिक को सुनना और फॉरेन कंट्री की मूवीज को देखना। जो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है, उनका यह मानना है कि के पॉप म्यूजिक को सुनना या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री की मूवी को देखना नॉर्थ कोरिया के लिए एक वायरस के समान है, जो कि सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए डिटेक्टर का कहना है, जिसका नाम है ओसे हैक, जिनका कहना है कि जो लोगों को मौत की सजा दी जाती है उसके बाद उन लोगों की जो बॉडी होती है वो मार्केट या फिर स्टेडियम में लटका दी जाती है, ताकि लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाए कि यहाँ पर रूल तोड़ने का नतीजा कितना खराब होता है, क्या नतीजा होता है यहाँ पर रूल तोड़ने का। और नॉर्थ कोरिया पे टीवी और रेडियो पर लगातार ये एजेंडा सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उनको वो जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे यहाँ पर इनके जो नॉर्थ कोरिया में जो सुप्रीम लीडर्स है उनको यहाँ पर एक भगवान की तरह यहाँ पर पूजा जाता है, जहां पर आपको सिर्फ उनका ही नहीं, उनके यहाँ पर जो फोटो होता है उसका भी यहाँ पर सम्मान करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर साल 2020 में ऑनसॉन्ग टाउन के नाम के एक सिटी में एक महिला के घर में आग लग गई। महिला ने अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को किसी भी तरह की से उनकी जान बचा ली और इसके बाद पूरी नॉर्थ कोरिया की मीडिया में उस महिला के खिलाफ काफी गलत प्रोपोगेंडा यहाँ पर फैलाया गया,
और उसको सजा देने के लिए मांग की गई। आखिर सवाल आता है कि उसकी गलती क्या थी? तो उसकी गलती क्या थी पता है? उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर अपने जो जो महिला थी उसके घर में जब आग लगी थी तो ना ही उसके अपने बच्चों की और खुद की जान बचाई, और जो नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर्स थे उनकी फोटो को संभाल कर बाहर नहीं लाई, बस वो उसकी उतनी ही गलती थी। बाप रे बाप, कितना बड़ा क्राइम है। हद तो तब हो गई जब उसी के पड़ोसी के घर में जब आग लगी तब उसने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर्स है उनकी फोटो की जान बचाई, यानी कि फोटो को बचाया। और उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद पूरे नॉर्थ कोरिया की जो मीडिया थी उस पर उसकी तारीफ की गई। वैसे दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में यूनेस्को के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में लिटरेसी रेट 100% है, यानी कि गाइस यहाँ पर जितनी भी आबादी है वो सब पढ़ी लिखी है, यानी कि यहाँ पर जो पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट फंडेड होती है। खास करके नॉर्थ कोरिया में ये चीज तो जरूरी है, खास करके उनकी लीडर्स की। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं तब तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वहां पर बच्चों को यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री सिखाई जाती है कि कैसे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स इनके लिए भगवान है, और यहाँ पर इनको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे इनके सुप्रीम लीडर्स ने यहाँ पर साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान जैसे जुल्मी देशों से यहाँ पर इनके देश को बचाया। इन बच्चों को चाहे साइंस हो या फिर मैथ्स हो, किसी भी तरीके से एक ना एक तरीके से तो इनकी गॉड के रूप में सुप्रीम लीडर्स की तारीफ करनी ही पड़ती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और साइंटिस्टों को भी अपने यहाँ पर जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें उनके सुप्रीम लीडर्स की तारीफ में किसी भी तरीके के कोट्स लिखने पड़ते हैं। महान नेता, सम्मानित नेता किम उन इल ने मुझे यहाँ पर यह सब सिखाया। महान सम्मानित नेता किम जोन उल इल ने यहाँ पर मुझे ये नॉलेज दी। 17 साल के कंप्लीट ब्रेन वॉश के बाद हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे को यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया मिलिट्री है उसमें वर्क करने के लिए जाना ही पड़ता है। लड़कियों के लिए ये एज 23 साल का है। आर्मी में सिलेक्ट हुई कुछ स्पेशल लड़कियों को एक स्पेशल फोर्स में भेजा जाता है जिसे इंग्लिश में प्लेबॉय स्क्वाड कहते हैं, और नॉर्थ कोरिया की जो लैंग्वेज है उसमें किपुंग जो कहते हैं। तो अपने स्क्वाड के नेम से तो अपने काम का अंदाजा लगा दिया ही होगा। इनका काम ये होता है कि जो नॉर्थ कोरिया की जो फोर्स में जो स्पेशल लोग होते हैं उनको और किम जोन उनको खुश करने का काम होता है। नॉर्थ कोरिया में आप आर्मी की सर्विस से बच नहीं सकते अंटिल आप एक बेस्ट और होनहार स्टूडेंट या फिर आप एक स्पेशल फोर्स या फिर किसी लीडर्स के परिवार में जन्मे हैं। नॉर्थ कोरिया की एक बात ज्यादा हैरान कर देने वाली है, जो कि है यहाँ की और अभी जो यहाँ के जो आदमी है उनसे ज्यादा कमाती है। जो नॉर्थ कोरिया की जो महिला है वह उनकी कमाई से यहाँ पर 70% लोगों का यहाँ पर घर चलता है। 70% महिलाएं ये पैसे कैसे कमाते हैं उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्टली वर्क इलीगली होता है। जो आदमी होते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, जो कि उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके लिए अच्छा काम वो है कि एक मिलिट्री में परमानेंट सोल्जर बन जाए या फिर किसी लीडर्स के नीचे काम करने लगे, जहां पर उन्हें हर रोज के 3 से 4 डॉलर दिए जाते हैं, यानी कि इंडिया के हर रोज के 200 के 300 रुपए। और नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल के प्राइस 200 से 300 रुपए ही है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर पूरे मंथ काम करके भी 1 महीने का राशन नहीं खरीद पाता। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज में और जो खेतों में काम करते हैं उनकी हालत तो इनसे भी गई गुजरी है, जहां पर इनको 1 महीने काम करने के सिर्फ $1 या फिर 50 सेंट्स दिए जाते हैं, यानी कि केवल 80 से लेकर 40 रुपए। जस्ट इमेजिन वहां पर एक एवरेज इंसान जो आम आदमी वो कैसे जीता होगा। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक
वहां पर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको हफ्ते में 6 दिन और यहाँ पर दिन में 8 घंटा काम करना है। वहां पर उनको हॉलीडे और वीकेंड मिलना चाहिए। और देखिए वहां पर जो नॉर्थ कोरिया में जो रूल बनाया गया वो खुद नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। यानी कि जो फैक्ट्री और जो जो खेतों में काम करते हैं उनको 12 या फिर 14 घंटे काम करना होता है, और वीकेंड और वीक ऑफ मिलेगा उसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया से आगे एक सोल्जर का कहना है कि मुझे आज भी याद है कि उसका कहना था कि एक बाउल में 30% चावल, 70% मक्के का आटा, एक कटोरी सलाद, सोयाबीन सूप के साथ मूली दी जाती, जो ऑफ कोर्स वहां पर लोगों को पसंद नहीं आती। इसलिए वहां पर लोग ब्लैक मार्केट से लेकर खाना खरीद कर वो लोग खाते। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सोल्जर में काम करना और गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए वहां की गवर्नमेंट एक एज के बाद उनको रिटायर्ड भी करती है। आदमी के लिए ये एज 60 साल का है और औरतों के लिए ये एज 55 साल का है। इसके बाद जो वहां पे जो काम किए हुए जो एम्प्लॉयर्स है उनको वहां पर क्या होता है कि जो उनकी जो लास्ट सैलरी होती है उसका 30% दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइव के लिए हर दिन तक 600 ग्राम यहाँ पर मिली फ्रूट हर रोज की जरूरत होती है। नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड पर पर्सन हर एक बंदे को 400 ग्राम फूड दिया जाता है, और साल 2019 में फसल की कमी बताकर वो जो ग्राम था उसको घटाकर यहाँ पर 300 ग्राम कर दिया गया, वो भी पर पर्सन के हिसाब से। वहां के जो एवरेज जो गरीब लोग थे, जो यूनिक गरीब लोग थे, वो यहाँ पर क्या करते थे कि उसकी वजह से वहां पर कीड़े मकोड़े और पेड़ों की जड़ खाने के लिए यहाँ पर मजबूर हो गए। साल 2014 के डेटा के मुताबिक वहां के जो 45,69,000 लोग जो अडल्ट और 1,67,000 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हर रोज तंबाकू का सेवन करते हैं। वहां पर 50% से ज्यादा लोग यहाँ पर मिल स्मोकिंग और एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जिसका कारण है वहां पर इन सब चीजों का सस्ता होना, जिससे वहां पे लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल और स्ट्रेसफुल होना। नॉर्थ कोरिया में एक सिगरेट का पैकेट $0.08 यानी कि इंडिया के भारतीय रुपए के मुताबिक सिर्फ 7 रुपए में यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर जो अल्कोहल होती है वो चाइनीज अल्कोहल है क्वालियंग लिकर, जो यहाँ पर जो सबसे सस्ती बिकती है और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि उसके अंदर 36 से लेकर 63% तक यहाँ पर अल्कोहल मिला हुआ हो। और मोस्ट जो वहां पर जो नॉर्थ कोरियन लोग है वो इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो यहाँ पर पोटैटो और मकाई की मदद से यहाँ पर वो इलीगल तरीके से अल्कोहल बनाते हैं, जिसे बच्चे बूढ़े सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। हालांकि वहां पर अल्कोहल पीने के लिए 18+ एज डिसाइड की गई, लेकिन नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लिए एज से पहले बीटीएस और हिप हॉप सॉन्ग जो साउथ कोरियन सॉन्ग है, जो कि बाहर के गाने सुनना ज्यादा बड़ा क्राइम है, इसके लिए जो बच्चे यहाँ पर 18+ नहीं है, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्तों बीटीएस सॉन्ग सुनने, अमेरिकन मूवी देखने, भागने की कोशिश को और अपने सुप्रीम लीडर्स की तस्वीर को बचाने को छोड़कर अपने और अपने बच्चों की जान बचाने को लेकर भी, तो इसमें अगर आपको मौत की सजा सुनाई नहीं गई तो इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि शायद इसके बाद आपको अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग कंट्री में रिमोट प्लेस से बने प्रिजन के अंत में गुजारनी पड़ सकती है, जहां पर वहां पर जो लोग रहते हैं, जो बाकी कंट्री से लोग हैं, उससे कटे-कुटे लोग होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर जो रिमोट जो कैंप चलते हैं वहां पर 1.5 लाख से 2 लाख लोग वहां पर कैद है। और वहां के लोगों को क्या करना पड़ता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात तक वहां पर जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर बहुत ज्यादा काम करवा, और उसके बाद भी
काफी कम खाना खिलाया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वहां पर उन कैंप की हालत बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि 40% लोग वहां पर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मर जाते हैं। वहां पर रूल्स और रेगुलेशन ना होने के कारण वहां पर महिलाओं पर फिजिकल और मेंटल अत्याचार होना तो आम बात है। और वहां पर प्रिजनर्स के अपने अधिकार नहीं है, वहां पर उनके अपने खुद के नियम है, और जो वहां पर प्रिजनर्स रहते हैं उनको मारने होते हैं। और वहां पर उनके रूल तोड़ने पर सिर्फ आपको एक ही सजा सुनी जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया, वो है मौत। आपने कुछ चुराया या फिर भागने की कोशिश की, या फिर 3 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में बात की, या फिर किसी के भागने के प्लान को रिपोर्ट नहीं किया, तो ये सब केस में आपको बस एक ही सजा सुनी जा सकती है, वो है मौत। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे सिंग डोंग यूक बताते हैं, वो बताते हैं कि मेरा जन्म इसी ऐसे ही एक कैंप में हुआ था, इसकी वजह से मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनको यहां तक भी नहीं पता था कि उनके जो नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है उसके अलावा भी कोई और कंट्री है। उनको बस भूख और दर्द समझ में आता था। उनके मुताबिक कैंप में रहने वाले लोगों के लिए प्यार और परिवार जैसा भी कोई भी शब्द नहीं था। तो वहां पर वो अपनी स्टोरी दर्द शेयर करते हुए कहते हैं कि उनकी आंखों के सामने वहां पर एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया, क्योंकि उसने खाना चुराया था। क्योंकि उसको देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ जब उस लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया। इसके अलावा मेरी माँ को और मेरे भाई को खींचकर बाहर लाया गया और मेरी माँ और मेरे भाई को गोलियों से मार दिया। उस दौरान भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बस मुझे इतना ही पता था कि इन लोगों ने नियम तोड़े और इन लोगों को उसकी सजा दी गई है। देखिए, यहाँ पर इनकी एक और खास बात है, यहाँ पर होने वाली इनकी शादियां, यहाँ पर इनके बच्चे होते रहे, ये ख्याल रखना होता है। जो वहां पर जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके हाथ में, जो कैंप संभालते हैं उनके हाथ में, और यहाँ पर उनको उनका खुद का पार्टनर चुनने की भी आजादी, फ्रीडम नहीं होती है। और मैच मेकिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहां से बुलाया, वहां से बुलाया और बोल दिया आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, और बस हो गई शादी। 2019 में नॉर्थ कोरिया स्पॉन्सर टीवी चैनल ने ये अनाउंस किया कि अपने आसपास हो रहे इलीगल वर्क का कोई अगर रिपोर्ट करा है तो उनको नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट $6 या फिर $60 गिफ्ट करेगी, इनाम देगी, जो कि नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए वो बड़ी रकम है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या किया होगा? रिपोर्ट किया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके एरिया में इलीगल एक्टिविटी नहीं होती है। वहां पर हर एक नॉर्थ कोरियन वहां की कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी में शामिल रहता है, इसलिए वहां का हर कोई नॉर्थ कोरियन वहां पे कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी में शामिल होता है। इसलिए वहां पर कोई भी एक दूसरे की रिपोर्ट नहीं करता। वहां पर काफी सारे लोग ऐसे जो कि अपनी जिंदगी डिप्रेशन और ट्रॉमा में गुजारते हैं और अपनी फैमिली को ही अपनी आंखों के सामने गोलियों से या फिर किसी भी तरीके से भूखमरी से मरता हुआ देखते हैं। और वो टॉर्चर इतना भयंकर होता है कि वहां से भागे हुए लोगों को अपने दिल में वो याद हमेशा रहती है। जो वही लोग जब दुनिया के सामने जो स्टोरी शेयर करते हैं, वही स्टोरी मैंने आज आप लोगों को सुनाई है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऐसी नॉर्थ कोरिया जैसी आइसोलेटेड कंट्री में जाना पसंद करोगे, वहां पर रहना पसंद करोगे? मैं तो भाई देखो, मैं तो एक चीज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं एक लोकशाही देश में रह रहा हूँ जहां पर मुझे कुछ भी करने की फ्रीडम मिली हुई है। मतलब इलीगल काम नहीं, मतलब आप आजादी से कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी चीज की फोटो निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इलीगल काम के सिवा। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।